हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है नामकरण के दूसरे दिन का। तो यहाँ पर सभी मेहमान बैठे हुए हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, जबकि सुबह के टाइम थोड़ी सी बारिश भी हो गई है। और कल तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो बारिश खुल गई है और थोड़ा सा मौसम भी साफ़ हो गया है। तो हम लोग लग गए हैं अपने अपने काम में और सभी को चाय नाश्ता करा दिया है। हम लोग भी चाय नाश्ता कर चुके हैं। तो अब बनाएंगे खाना। और यहाँ पर बधाई बजाने वाले भी आ गए हैं, जो कि नए वाले रूम के सामने बैठे हैं। तो वही आरोही के पापा आए थे बुआ से कुछ बातचीत करने के लिए। तो बधाई बज रही है और बधाई वाले बहुत ज़्यादा पैसे भी मांग रहे थे। तो जितने वो मांगे थे उन लोगों ने पैसे उतने फिर पैसे दिए गए थे और बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि ये तो 1-2 दिन पहले से ही आए थे। लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया था, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी हमारी देवरानी जी की। तो मना कर दिया था कि जिस दिन डस्टॉन है, नामकरण है, उस दिन आना। तो उसी दिन ये आए थे, दूसरे दिन आए थे, जबकि सभी मेहमान भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो नामकरण के दूसरे दिन सुबह के टाइम ही ये लोग आ गए थे। और इधर हमने चढ़ा दिया है खाना। तो खाना भी बना लेते हैं, क्योंकि मेहमान जाने वाले हैं घर को। तो जो भी जैसे पास के मेहमान जो भी आए हैं वो तो जल्दी से ही चले गए थे, और जो मेहमान हमारे दूर से आए थे तो वो तो थोड़े से टाइम के बाद ही गए थे, खाना पीना खा पी कर ही गए थे। तो पीछे वाले घर में ही खाना हम लोगों ने बना लिया था और वहाँ से बधाई बजाकर यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि थोड़े से पैसे इनको कम लग रहे थे। तो फिर पूरे पैसे इनको करके दे दिए गए थे, फिर ये लोग चले गए थे। तो काफ़ी टाइम इन लोगों ने बधाई बजाई थी। और यहाँ पर हमारे मेहमान भी सभी लोग बैठे हुए हैं और बड़ी अम्मा भी बैठी हुई हैं। तो सभी लोग यहीं पर बैठे हैं, बधाई सुन रहे हैं। तो ये होती है हमारे यहाँ बधाई, जो कि कोई चाहे लेडीज आए या आदमी लोग आए, ये लोग बजाने के लिए आते हैं। ढोलक लेकर आते हैं, हारमोनिया लेकर आते हैं, भजन गीत जो भी सुनाए वो सुनाते हैं यहाँ पर बैठकर। और इधर हमारे मेहमान भी अपने अपने घर जाने लगे हैं। तो थोड़े बहुत मेहमान जो है ना कि निकल रहे हैं, और हमारी मम्मी जी भी जा रही हैं। तो जो हमारे मायके वाले मेहमान थे वही सारे मेहमान जाने लगे हैं। तो खाना इन लोगों को खिला पिला दिया है और ये लोगों की तैयारी हो गई है घर जाने की। तो ये सभी लोग जाएंगे घर। और आरोही भी उठ गई हैं सोकर। तो आरोही देखो आगे आगे ही जा रही हैं, क्योंकि नानी जी जा रही हैं। तो आरोही बोल रही थी कि हम भी जाएंगे नानी के साथ में। तो मैंने कहा हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अभी नहीं जाना है, थोड़े दिन के बाद जाना है। जब हमारे यहाँ नाग पंचमी का त्यौहार होता है तब हमारे यहाँ लड़कियाँ जाती हैं सावन में मायके को, तभी हम जाएंगे। तो दोबारा से हमारा भाई जब भी आएगा तब उसके बाद में ही हम लोग जाएंगे, हम और आरोही। और इधर मेहमानों को सभी लोग भेज रहे हैं। तो एक बार जो मेहमान थे वो जा चुके हैं, अब दूसरी बार ये मेहमान जाएंगे। और हमारा भाई नहीं गया है, क्योंकि भाई को हम लोगों ने रोक लिया है। और हमारी मम्मी जी गई हैं, और भी बहुत सारे लोग थे हमारे मायके से, तो वो सारे लोग चले गए हैं। और इधर जो बर्तन वर्तन पड़े थे उनको हम लोग धुलने में लग गए हैं। बहुत सारा काम हमारा बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि सबका यही हाल होता है, सबके घर यही हाल होता है कि जब मैं कुछ काम हो और फिर मेहमान चले जाएं, उसके बाद में काम तो समेटे ही नहीं समेटता है। तो वही आज काम में लगे हुए हैं, बहुत सारे काम हो गए हैं। तो मन कर रहा था कि जल्दी से बस साफ़ सफाई कर दें घर की, पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर दें, लेकिन इतनी जल्दी से नहीं हो पाता है ये सारे काम। बहुत सारा सामान भी इधर से उधर बिखरा पड़ा है। तो काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों को ये साफ़ सफाई करने में, 2-3 दिन लग गए थे। ये भी नहीं कि तुरंत से हम लोगों ने कर दी थी, 2-3 दिन लग गए थे साफ़ सफाई करने में, क्योंकि धीरे धीरे ही ये सारे काम होंगे। और यहाँ पर हम और हमारी ननद जी लग गए हैं बर्तन धुलने में, क्योंकि खाना सभी लोग खा चुके हैं। तो मैंने कहा चलो बर्तन भी धुल लेते हैं, और जो लोग खाना खाने के लिए बचे हैं वो लोग भी बाद में खा लेंगे। तो जो भी बर्तन हो गए हैं उनको पहले धुल कर रख देते हैं। बहुत सारे बर्तन हो गए थे, जबकि हम लोगों ने जो पत्तल आती है उसमें सभी लोगों को खाना खिलाया था। बस थोड़े ही थालियाँ निकाली थी, थोड़ी ही थालियों में खिलाया था खाना। जो लोगों ने चारपाई पर बैठकर खाना खाया था उन लोगों को थाली में खिलाया था। और इधर हम और हमारी ननद सुबह से ही लगे हैं खाना पीना बनाने में। और जो है ना कि और भी जो भी हमारे घर के काम है, तो घर के तो काम वैसे रोज़ ही रहते हैं, लेकिन आज तो बहुत सारे काम हो गए थे। पूरा दिन इन दिनों में हम लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है। जब से हमारे यहाँ जैसे कि काम शुरू हुआ है, जब से नया बेबी आया है, तब से बहुत सारे काम हो गए हैं। तो पूरा पूरा दिन हम लोगों का ऐसे ही निकलता है। और इधर बुआ भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्योंकि बुआ भी थोड़ा सा थक गई हैं। बुआ भी रात भर जागती रहीं और हम लोग भी जागते रहे।
रात के 12 बज गए थे, 12:30, तब हम लोग जाके कहीं ढोलक बजी थी, उसके बाद में ही हम लोग लेटे थे। तो थोड़ा बहुत ही लेटे थे, उसके बाद में नींद नहीं आई थी। तो हम लोग जागे हुए भी हैं, तो थोड़ी सी थकान भी लग रही है, क्योंकि जब नींद नहीं पूरी होती है तो बहुत ज़्यादा थकान लगती है। और इधर उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं शाम के लमसम 3 बजे के टाइम। तो है ना कि जब ज़्यादा काम थोड़े से होते हैं तो हम आप सभी को इतना ज़्यादा हम नहीं दिखा पाते हैं। और अभी भी मेहमान हमारे यहाँ थोड़े बहुत रुके हुए हैं, तो इसी वजह से जो भी मेहमान रुके हुए हैं वो मेहमान यहाँ पर थोड़े बहुत बैठे हैं, 2 लोग यहाँ पर बैठे हैं और घर पर भी हैं। तो थोड़े बहुत मेहमानों को मैंने रोक लिया है, क्योंकि जो हमारा काम है थोड़ा बहुत जल्दी से संभल जाएगा। और मूंगफली भी खोदने को हैं, तो मूंगफली की खुदाई भी चल रही है। तो यहाँ पर पापा थोड़ी सी मूंगफली लेकर आए थे, तो वही हम लोग तोड़ने में लगे हैं। तो ये लोग पहले से तोड़ने में लग गए थे और मैंने कहा चलो पहले कपड़े उतार कर रख लेते हैं, उसके बाद में ही मूंगफली तोड़ेंगे। तो थोड़ी सी ही है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नहीं टूट पाएंगी, हम लोग तो काम में ही लगे रहते हैं। और यहाँ पर बैठ जाते हैं और थोड़ा सा आराम भी कर लेते हैं और मूंगफली भी तोड़ लेते हैं। तो आज जो भी पूरा दिन हम लोगों का ऐसे ही निकला और बहुत सारे काम हो गए थे, लेकिन हमने आप सभी को नहीं दिखा पाया है, क्योंकि जब ज़्यादा काम होते हैं तब थोड़े बहुत काम हम नहीं दिखा पाते हैं। और थोड़े से मेहमानों की वजह से भी नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि वैसे कोई और मिलता नहीं है कि हमारा थोड़ा सा मोबाइल अगर पकड़ ले तो क्लिप बना दे। तो अपने आप से ही खुद से ही मैंने जितने क्लिप लिए हैं खुद से ही लिए हैं। और सभी लोगों है ना कि कोई तो जो ये ब्लॉग हैं जिसको आप एक बार मोबाइल पकड़ा दो तो वही अच्छे से बना पाता है जो बनाता है। और वैसे तो अगर अनजान लोगों को पकड़ा दो तो वो हिला भी देता है, बहुत ज़्यादा मोबाइल हिला कर बनाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है दिखने में। तो इसी वजह से मैंने किसी को भी फ़ोन अपना नहीं पकड़ाया था। तो जो भी मैंने शूट कर पाया वो शूट कर लिया था, और जो नहीं कर पाया वो नहीं भी कर पाया। और इधर अब मूंगफली तोड़ लेते हैं, और मूंगफली हैं उबालनी तो उबालेंगे आज मूंगफली, और मेहमानों को भी खिलाएंगे जो मेहमान हमारे रुके हुए हैं। तो यहाँ पर पहले तोड़ लेते हैं। और जो ये गद्दे अद्दे आए थे टेंट से तो इनको भी पहुँचाना था, तो हमारा भाई इसी वजह से रुक गया था, हमने भी रोक लिया था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने रोक लिया था कि थोड़े बहुत काम है ना कि संभलवा लो तो जल्दी से हमारे काम हो जाएंगे। और वैसे भी मेहमान तो सारे चले गए थे, जो थोड़े बहुत 1-2 ही मेहमान रुके थे और हमारा भाई रुक गया था, हमने रोक लिया था। वैसे मम्मी रोकने वाली नहीं थी, मम्मी बोल रही थी कि नहीं टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि बारिश वारिश हो जाती है फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सबके यहाँ बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं, जानवर के सबसे ज़्यादा काम बढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ भी यही हाल है, सबसे ज़्यादा जानवर के ही काम बढ़ते हैं, चारा खिलाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और उधर के हमारे सारे काम हो चुके थे, खाना पीना भी सभी लोगों का हो गया है, तो जल्दी से ही खाना भी बना लिया था। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो नए मेहमान के कपड़े आए हैं, बेबी के कपड़े आए हैं, वही देखने में लगे हैं कि कितने सारे कपड़े आए हैं और कौन कैसा कपड़ा लाया है, तो वही देखने में लगे हैं। और आरोही हमारी बहुत ज़्यादा खुश है कपड़े देख देख कर कि मम्मा ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर आरोही ने 2-3 जोड़ पसंद भी किए थे कपड़े की, थोड़े से लल्ला के जो कपड़े हैं हमको दे दो। लेकिन है ना कि हमारे यहाँ ये नियम है कि दूसरे को कपड़े नहीं दिए जाते हैं, चाहे कितने भी कपड़े हो जाएं, चाहे छोटे हों या बड़े हों। जो पहला बच्चा होता है उसके कपड़े किसी को भी नहीं दिए जाते हैं, और जैसे अपने घर में चल जाता है लेकिन फिर भी नए कपड़े नहीं दिए जाते हैं। तो आरोही ने 1-2 जोड़ कपड़े पसंद किए थे, और देखो कितनी खुश है कपड़े देख कर कि अपने ऊपर रख कर कि ये हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर आरोही के जो बाबा जी हैं, जिनको दद्दा बोलती हैं आरोही, जो कि हमारे ससुर जी, तो पापा ने फिर इनको बोल दिया था कि तुम्हारे लिए हम बहुत सारे कपड़े ला देंगे, जब मूंगफली बिक जाएंगी फिर ला देंगे। तो वही आरोही अब तक अभी इसी रटने में है कि जब हमारी मूंगफली बिक जाएंगी तब हमारे लिए दद्दा बहुत सारे कपड़े लेकर आएंगे। और इधर आरोही बहुत ज़्यादा खुश हैं देख देख कर कपड़े, और इधर आरोही के पापा भी बैठे हैं, क्योंकि आरोही के पापा को भी दिखाना था। बहुत सारे दोस्त आरोही के पापा के जो दोस्त थे वो भी कपड़े लाए थे, तो वही हम दिखा रहे थे कि ये वाले लाए हैं, ये वाले लाए हैं। और जो भी हमारे मायके से आए थे कपड़े, हमारी देवरानी जी के मायके से, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही हैं। और पापा भी यहीं पर बैठे हैं और दीदी भी हमारी यहीं पर बैठी हैं, तो सभी लोग बैठे हैं, क्योंकि काम की वजह से हम लोगों ने नहीं देख पाए थे कपड़े, कौन कैसे कपड़े लाया है। तो आज हम लोगों ने कहा कि चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा फुर्सत में थे इतने टाइम, तो कहा कि चलो देख लेते हैं, और नहीं तो फिर भूल जाएंगे कि कौन कौन से कपड़े लाया था।
तो वही हम लोग देखने में लगे हैं। और कपड़े तो बहुत सारे आ गए थे, लमसम 35 जोड़ कपड़े हो गए थे। तो 35 जोड़ आप सब लोग समझ सकते हैं कि कितने सारे कपड़े होंगे। तो बहुत सारे कपड़े आए थे और कुछ लोगों ने पैसे भी दिए थे और बहुत सारे मेहमान आ भी नहीं पाए थे। तो जो हमारे पास के मेहमान थे वो नहीं आ पाए थे क्योंकि बारिश होने लगी थी, तो इसी वजह से वो मेहमान नहीं आ पाए थे। उन लोगों ने मतलब सोचा कि थोड़ी सी देरी में चलेंगे क्योंकि हम लोग तो पास में ही हैं तो जल्दी से पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर बारिश होने लगी थी तो फिर वो लोग नहीं आ पाए थे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, उनका नाम है ज्योति चौहान। तो उन्होंने कमेंट किया था कि आप अपनी सासू माँ को बुआ क्यों बोलती हो, वो आपकी सासू माँ हैं या फिर बुआ हैं। तो वो हमारी पहले तो बुआ थी लेकिन अब सासू माँ भी हो गई हैं क्योंकि हमारी शादी हुई है हमारे बुआ के लड़के के साथ में। तो इसी वजह से हम उनको बुआ बोलते हैं। वैसे अम्मा भी बोलते हैं लेकिन ज़्यादातर हम बुआ ही बोलते हैं। और इधर अभी भी सभी लोग कपड़े वपड़े देख रहे हैं, तो काफ़ी टाइम तक कपड़े देखे गए थे और थोड़ा बहुत ही मैंने आप सभी को दिखा पाया था, ज़्यादा नहीं दिखा पाया है क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। और इधर उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं रात के लमसम 11 बजे के टाइम। तो सभी लोग सो गए हैं और अब हमारी देवरानी जी नल पूजेंगी। तो ये भी एक हमारे यहाँ रस्म होती है नल पूजने की। तो जब से बेबी हुआ है तब से हमारी देवरानी जी ने नल नहीं चलाया है क्योंकि हमारे यहाँ नल नहीं चलाया जाता है जब तक ये पूजन ना कर दें नल का। तो यहाँ पर नल पूजन के लिए ये लेकर आई हैं दाल उड़द की। तो जैसे हमारे यहाँ किया जाता है उसी तरीके से हम पूजन करवा देते हैं और इसी तरीके से हमने भी नल का पूजन किया था। तो आज से ये नल चलाने लगेंगी। तो यहाँ पर सभी लोग अब सो गए हैं, तो सोने के बाद में ही नल पूजन होता है। जिससे है ना कि उसके बाद में कोई रात में नल ना चलाए, सुबह के टाइम ही नल चलाए। तो इसी वजह से रात को ही नल पूजन होता है। तो आज से अब हमारी देवरानी जी नल चलाने लगेंगी और अब तक नहीं चलाया था, जब तक बेबी आया था तब से नल नहीं चलाया था। और उड़द की दाल रख दी है 7 जगह पर या 5 जगह पर रख दो और उसके बाद में पानी चलाकर यहाँ पर छोड़ दो और पैर छू लो नल के। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ नल पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर नल पूजन हो गया है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।